अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम एक ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी बनाएंगे और जिसमें हर घर में यही मसला सुबह शुरू हो जाता है कि आज क्या पकाएं। तो आज मैं आपकी ये टेंशन भी दूर करने वाली हूँ, क्योंकि हम सब्जियां और गोश्त वगैरह भी खाकर थक जाते हैं। तो आज हम बेसन की एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े की। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपकी ये रेसिपी अच्छे से नहीं बनेगी, लेकिन ये इतने मज़े की होती है, इतनी टेस्टी होती है और मेरे बच्चों ने तो इसे बहुत शौक से खाया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज यहाँ पर बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाऊंगी। बेसन के गट्टे गोले मुख्तलिफ से नामों से किया जाता है, मैं ये बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 4 कप बेसन ले लिया। इसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था और इसमें मैंने 1 चम्मच टेबल स्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें दरदरा कुटा हुआ धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, 1.5 टी स्पून इसमें सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1.5 टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून अजवाइन लिया है। और हाँ, ये सारी चीज़ें इसमें आपने लाजमी डालनी है और इसमें आपने अजवाइन का लाजमी इस्तेमाल करना। अजवाइन से इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और इसमें प्याज मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी टेस्ट के लिए। अगर प्याज आप स्किप करना चाहते हैं तो आप ना डालें, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच इसमें ऑयल के डालूँगी। ऑयल हम इसलिए डालेंगे कि ताकि हमारे गट्टे थोड़े से नरम बने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़े से हार्ड हो जाते हैं पकने के बाद। तो इसलिए हमने ये लाजमी ऐड करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इसमें भरकर मैं दही के डालूँगी। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए आपका। तो मैं यहाँ पर दही भी इसको सॉफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी है, तो मैं यहाँ पर इसे ये डालूँगी। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी अभी से हमने नहीं डालना है इसमें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डालूँगी और इसे अच्छे तरीके से गूँध लूँगी। आपने इसको थोड़ा सा सख्त करना है, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं रखना। अगर आप थोड़ा सा पतले डो रखेंगे तो आपके ये गट्टे सही नहीं बनेंगे, तो आपने थोड़ा सा हार्ड इसे रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और इस तरह हमने कि डो सी बना लेनी है और इसे हम ऐसे गूंद लेंगे जैसे हम आटा वगैरह गूंदते हैं, ताकि हमारे ये अच्छे से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। और हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। हमने इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इसी को ही हमने अच्छे तरीके से गूंदना है। इसके बाद ये देखें हमारी डो इस तरीके से तैयार हो जाएगी। और आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि ये मैंने कितनी सख्त रखी है, कितनी नरम रखी है। आपकी भी डो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अभी हम इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारा ये बेसन थोड़ा सा सेट हो जाए। इसके बाद हम इसके गोले बनाएंगे या गट्टे बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छी सी बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चे बड़े सब इसे शौक से खाते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें हमने इस तरह थोड़ा सा इसके डो को ले लेना और इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा गोल गोल बना लेंगे, थोड़ा सा लंबे। आप इसे थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं, थोड़ा सा लंबा। मैं इतना ही साइज़ रखूँगी। ये देखें सेम ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा इसे रख देंगे तो हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। अगर आप पतला करेंगे तो आपके ये बॉईल करते वक्त ये टूट जाएंगे। तो आपने ये देखें इस तरह ही आपने रखने हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मेरी रेसिपी को ट्राई भी करना है और कमेंट ज़रूर करना है। और आपने ज़रूर बताना है कमेंट में कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। और आप अगर कमेंट करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप के लिए हम जो रेसिपी ला रहे हैं तो आपको पसंद भी आ रही हैं। तो यहाँ पर मैंने साथ में ही पानी को बॉईल होना रख दिया था। पानी में जब अच्छा सब बॉईल आ जाएगा तो हमने इसे तब ऐड करना है। हमने ठंडे पानी में इसे बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और इसे आपने बिल्कुल डालने के बाद छेड़ना भी नहीं है। आपने कोई चमचा वगैरह नहीं लगाना। आप इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट ऐसे ही इसे खुद ही पकने दें। उसके बाद आप हल्का सा चमचा हिलाइएगा, वरना ये टूट जाएंगे। अगर आप तेज़ तेज़ चमचा हिला देंगे तो ये देखिए ये खुद ही ऊपर आ जाते हैं। जब ये बिल्कुल डन हो जाते हैं तो आपको इसलिए कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बस दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें और ये खुद ही जब पक जाएंगे तो खुद ही ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह का ये हो जाएंगे। और पानी में से मैंने निकाल लिया। और पानी का आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि मैं इसका बताऊंगी कि आपने इसका क्या यूज़ करना है। आपने पानी को सेव करना है और बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। ये देखिए इस तरह के हमारे ये गट्टे बन गए हैं और हमने इसे अभी ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये ठंडे हो जाए, क्योंकि बहुत गर्म होंगे तो काटे नहीं जाएंगे, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इस तरीके से इसके पीसेस कर देंगे। पीसेस आपने दरमियाने रखने, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं रखने, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं रखने। तो ये देखिए इस तरह हमारे पीसेस हो गए हैं। ये इतने मज़े की इस रेसिपी बनती है। आप चाहें तो इसका जो हम एक मसाला तैयार करेंगे, आप उसी मसाले के वाले भी आप खा सकते हैं। उसमें भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसमें मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप इसमें ऑयल का डालूंगी, क्योंकि ऑयल ये थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि बेसन है तो इसलिए ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। तो हम इसमें मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। आप
आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे फ्राई करूँगी। ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि बेसन में जज्ब हो जाएगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ही रेसिपी मज़ेदार सी और डिफरेंट चीज़ें लाते हैं और डिफरेंट तरीके से आपको बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन चॉप लिया है और यहाँ पे मैंने 5 से 6 आधा इसमें सब्ज़ मिर्चें ली थी जो मैंने बारीक काट ली है। जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो यहाँ पर मैं इसमें ये जो दोनों चीज़ें ऐड कर दूँगी। लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन की भी जो थोड़ी बहुत स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाए। हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ग्राइंड कर लिए थे तो हमने वो इसमें डालने हैं। हमने ये सारी चीज़ें ग्राइंड करके ही डालेंगे। अगर हम साबुत डालेंगे तो वो इसमें अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने दोनों चीज़ें ग्राइंड करके ही डालनी है। इसके बाद मैं यहाँ पर टमाटरों को अच्छे तरीके से भून लूँगी और अब खुश्क मसाले इसमें थोड़े से ऐड करने हैं। 1 टीस्पून इसमें गर्म मसाला डालूंगी, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डालना है और थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे। और मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है तकरीबन 1 टेबल स्पून क्योंकि ये तेज़ नहीं होती, इनसे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और नमक हम डालेंगे अपना हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अगर आप कम या ज़्यादा खाते हैं और मिर्चें भी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा अगर आप तेज़ या कम खाते हैं तो। बाकी मसाले आपने इसी तरह ही डालने हैं। हमारा ये बहुत ही मज़े का मसाला बनकर तैयार हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें दही ऐड करूँगी। दही आपने गाढ़ी लेनी है और आप बिल्कुल भी खट्टी ना हो। तो हमने इसे भी अच्छे तरीके से भून लेना जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता। दही से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हमारे मसाला जब रेडी हो जाए तो हम इसमें ये अपने गट्टे या गोले जो हैं बेसन के हम वो ऐड कर देंगे। और आपने हल्के से चमचा हिलाना, बहुत तेज़ नहीं हिलाना। हमारी ये मसाले में भुन गए अच्छे तरीके से। ये इस पॉइंट पे भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। अगर आप ग्रेवी करना चाहें तो जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है शोरबा बनाने के लिए। मैंने पानी जो आपको बताया था कि बेसन का जो पानी हमने साइड पे रखा था उसे फेंका नहीं था, मैं वही बेसन का पानी इस्तेमाल करूँगी इसके ग्रेवी के लिए, शोरबे के लिए। तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं किया, दरमियाना शोरबा किया है। मैं इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाऊंगी। जब हमारा पानी इतना रह जाए कि जितनी हमने ग्रेवी रखनी है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कसूरी मेथी का आपने लास्ट में ज़रूर डालना है और आपने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे पकने के लिए रख देना है हल्की आंच पर। जब आपकी ग्रेवी जितनी आपने रखनी है उतनी रह जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और सारा ये ऑयल इसका है जो ये ऊपर आ जाएगा। और हमारे मज़ेदार से गट्टे की सब्ज़ी या बेसन के इसे रेसिपी या बेसन के गोले भी कुछ लोग इसे कहते हैं, तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इस पर धनिया भी आप डाल सकते हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें।